देखिए तमाम सड़कों पर वकील हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं ककरडुमा कोर्ट के बाहर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वकील आपको सड़कों पर नजर आ रहे होंगे क्योंकि सरकार के कानून के तहत जो सरकार कानून लाना चाह रही है उसके लिए आज हजारों वकील सड़कों पर उतरे हुए हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप अपने इस कानून को वापस लो। अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो ये धरना इसी तरीके से चलेगा और ये धरना आज ही नहीं आगे भी ये धरना इसी तरीके से चलता रहेगा। आप देख सकते हैं तमाम वकील इस वक्त सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के कानून के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इन तमाम वकीलों से कि आखिरकार वो कानून क्या है जिसके लिए आज इतने सारे वकीलों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। नहीं चलेगी। हमारी मांग ये है कि ये जो एलजी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला है इसे विड्रॉ होना चाहिए। पुलिस स्टेशन में इन्होंने वीसी के थ्रू एविडेंस का इन्होंने वो बनाया प्रोसीजर और ये उसी के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने जा रहे हैं। दिल्ली में जितने पुलिस स्टेशन हैं अब तक ये होता था पुलिस अपना एविडेंस अपनी गवाही कोर्ट में आकर के देती थी और अब एलजी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला है कि पुलिस ऑफिसर जो भी होंगे अपने पुलिस स्टेशन से ही बैठकर सारी एविडेंस दे के कोर्ट में नहीं आएंगे। तो हम एक जो फेयर जस्टिस की फेयरनेस की ट्रायल में उम्मीद करते थे वो ट्रायल में फेयरनेस बिल्कुल नहीं होगी और ये जस्टिस नहीं होगा, ये अनजस्टिस होगा आम जनता के साथ में। ये जन विरोधी नोटिफिकेशन है दिल्ली गवर्नमेंट का, एलजी का, ये इमीडिएट विड्रॉ होना चाहिए। इसमें आप जस्टिस की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। हमारी सिर्फ एक ही मांग है 13 अगस्त 2025 के अंदर नोटिफिकेशन आई एलजी द्वारा वो वापस लिया जाए इमीडिएटली अभी वापस ले लिया जाए। यही हमारी मांग चल रही है। बिल्कुल चलेगा। देश के हित के लिए, लोगों के हित के लिए वकील हमेशा कड़कड़ुमा के खड़े रहेंगे और हमेशा आगे तक, और धरना खत्म नहीं होगा। ये लड़ाई हमारे वकीलों के हक की लड़ाई नहीं है, हम जनता के लिए हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जो कोर्ट में खड़े होते हैं उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं हम। ये पुलिस के हौसले बुलंद भी होंगे, करप्शन बढ़ेगा। बीजेपी या दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, ये करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और जनता को न्याय नहीं मिलेगा। जनता की जेब पे इसका बोझ पड़ेगा क्योंकि करप्शन पुलिस स्टेशन से स्टार्ट होता है। अगर दिल्ली के वकील इतने मजबूत ना हो तो दिल्ली पुलिस का ये हाल है कि वो चलते लोगों की जेब में से पैसा निकाल ले, आप कुछ नहीं कर सकते। पूरी बदमाश है दिल्ली पुलिस। और ये जो अनपढ़ और जाहिल नेता बन गए हैं ना इस देश के अंदर, जो देश के गद्दार है, लूट के खा रहे इस देश को, वो सोच रहे हैं कि आखिरी कील वकीलों के नाम की गाड़ दी जाए ताकि हमारी तानाशाही देश के अंदर हो जाए, लेकिन वकील ऐसा होने नहीं देंगे, चाहे कुछ ही हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस को एक जरिया दे दिया सरकार ने कि बैठ के पैसे कमाओ। वो किसी भी मर्डर को अपने पास बिठाकर ये एविडेंस पेश कर देंगे, ये बेगुनाह है। और हाँ बिल्कुल धमकाया जा सकता है और इसका दुरुपयोग कर रही है दिल्ली पुलिस। हाय और दिल्ली पुलिस इस चीज के लिए अपने आप को चाहती है कि हम बिल्कुल कोर्ट में ना जाएं ताकि हमें कुछ काम ना करना पड़े। इसमें मेरा कहना ये है कि ये जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस अपनी सरकार जो है दिल्ली पुलिस की पावर को इतना बढ़ा रही है कि जिससे जो है जस्टिस बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये एक प्रकार का काला कानून है। इस काले कानून को हमेशा के लिए वापस लेना होगा सरकार को। जब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे तब तक ये कानून वापस नहीं होगा। जब तक वो कानून वापस नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। क्यों ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा। दिल्ली का हर वकील कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बार एसोसिएशन के साथ खड़ा हुआ है और जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होगी हम इस धरने को और आगे ले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कानून आया है उसके खिलाफ तमाम वकील सड़कों पर उतरे हुए हैं और सड़कों को जाम कर रखा है यहाँ पे, और जो कानून है उसके खिलाफ, एलजी के खिलाफ यहाँ पर क्या कहेंगे इस पर आप? धरना देने के पीछे रीजन है कि एविडेंस जो रिकॉर्ड हो रही है वो थानों से रिकॉर्ड करी जा रही है। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, एफआईआर पुलिस काट रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, चार्जशीट पुलिस कर रही है, गवाही भी थाने में ही करा रही है, अब जजमेंट भी फिर थाने से ही दे देंगे पुलिस वाले। कोर्ट की जरूरत कहाँ महसूस हो रही है उन्हें, और ना सरकार की जू रेंग रही है इस मामले में और ना सरकार अंधी और बहरी हो चुकी है। तो क्या मांग करते हैं आप इस पे कि क्या मांग पूरी होनी चाहिए आप लोगों को? हमारी मांग ये पूरी होनी चाहिए, जो एविडेंस पहले से
प्रीवियस हिसाब से चल रहा था। कोर्ट में एविडेंस होती है, पुलिस ने मुकदमा लिखा, मुकदमे की जांच हुई, कोर्ट में आया, कोर्ट में उसकी गवाही हुई, उसकी सच्चाई क्या है, कोर्ट में कैसे उसको प्रूव करना है। अब वो अगर अपने थाने में ही बैठ के सारे काम करेंगे तो उसकी सच्चाई कैसे सामने आएगी? लग रहा है इससे करप्शन बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। जब पुलिस वाले थाने में बैठ के सेटिंग कर सकते हैं, वहीं से एक्यूज को बेल दे सकते हैं, तो वहीं से बैठ के गवाही को मैनिपुलेट करेंगे, वो एक्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे। धमकाया भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने एविडेंसेस को मैनिपुलेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल संभावना है। हम चाहते हैं फेयर ट्रायल, फेयर इन्वेस्टिगेशन। फेयर ट्रायल का मतलब क्या है? एविडेंसेस प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो, उनका स्टेटमेंट को वेरीफाई करें, आइडेंटिफाई करें। लेकिन तभी पॉसिबल है जब सारे पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट में आएंगे, उनको प्रॉपर आइडेंटिफाई करेंगे, उनको प्रॉपर चीफ होगा और क्रॉस कंडक्ट होगा। ये जो लड़ाई है ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये एक जनरल पब्लिक की लड़ाई है और पब्लिक के लिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ। इसमें क्या होगा, जनरल पब्लिक जो गवाही देना आएगी, ये पुलिस वाले गवाही देना आएंगे, ये थाने से देंगे, अभी ना कोई भी सपोर्ट कर देगा। ये आंदोलन सिर्फ वकीलों का या सरकार का या पुलिस वालों का नहीं है, ये आंदोलन जो है जनहित में है। कोई भी जनता जो अपना जो है बिना प्रेशर के, बिना अपने संयम से गवाही जो कोर्ट में दे सकती है, क्या वो गवाही थाने पे दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं। वो पुलिस के प्रेशर में रह के उसकी गवाही भी बिल्कुल भी लिबरल नहीं होगी। मेरी जो है सरकार से यही जो है मांग है कि इस मुद्दे को इसको वापस लिया जाए और वकीलों को अपने हिसाब से जो एक्ट के हिसाब से काम करने दिया जाए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो एलजी साहब ने अपना लॉ ऑर्डर दिया है ना, नोटिफिकेशन दी है, इसको वापस लिया जाए। कहीं ना कहीं मुजरिम में भी डर रहेगा, क्योंकि पुलिस में थानों बिल्कुल रहेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है कि डर ना रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम नॉर्मल कंप्लेंट देते हैं उस पर इतने पावरफुल हो जाते पुलिस वाले, और एडवोकेट्स अगर उनके फेवर में जाते हैं तो वो हमको वहाँ कुछ नहीं समझते। सोचो अगर वो अपने घर को ही सब कुछ समझ लेंगे तो न्याय कहाँ और कब कैसे मिलेगा लोगों को। थैंक यू। सर, न्याय के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, तो क्या इस पर इस तरीके के कानून देने सही है? आप ये खुद उम्मीद लगाइए कि पुलिस वालों जो केस डालते हैं वो 100% सच होते हैं, या उसमें जो कुछ तो गलत भी होते हैं, झूठ भी होते हैं, आपको ही पता होगा। अगर पुलिस वालों के थानों में गवाही होगी, उससे अंदाज़ा लगाओ कि कहते हैं कि फिर कितना अनजस्टिस हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द कहते हैं कानून वापस लिया जाए। काला कानून जो आया है, ये हमारी यही बस रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हो पुलिस कैसे रस्सी को सांप बनाती है। अगर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के एक चाटा पड़ता है तो उस बंदे के खानदान तक के पास दिल्ली पुलिस पहुंच गई। कैसे उसको कह दिया कि अटेम्प्ट टू मर्डर का इसमें केस दर्ज होता है। जब केजरीवाल के चाटे पड़े तो यही बीजेपी वाले उसके घर जाके अवार्ड देते थे। और अब दिल्ली के अंदर डेली मर्डर होते हैं, लड़कियों के बलात्कार होते हैं, कोई एक सिपाही बर्खास्त नहीं होता है। और दिल्ली का सीपी 21 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि कानून केवल बीजेपी के लिए है, बस। देखिए, ये कानून बड़ा ही गलत है। स्टेट का पुलिस ऑफिसर्स केस दर्ज करते हैं, चार्जशीट तैयार करते हैं, कोर्ट को जमा कराते हैं। हमारी सीआरपीसी में साफ साफ लिखा है कि जो एविडेंस है वो कोर्ट प्रीमाइसेस में जुडिशियल ऑफिसर के सामने होना चाहिए। कोर्ट प्रीमाइसेस में कोई भी एविडेंस, ये हमारे जितने भी आज तक के कानून है उनका उल्लंघन है, उनका वायलेशन है, और हम इसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। सरकार गूंगी बहरी हो चुकी थी, इसी तरीके से सड़कों पे उतरा जाएगा जब भी सरकार सुनेगी। सरकार से अभी रिसेंटली मीटिंग हुई थी, मंत्री जी ने बुलाया था, बात हुई थी, पर उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया था। हमें रिटर्न एश्योरेंस चाहिए और बिल्कुल विड्रॉ चाहिए, उससे पहले हम अपनी हड़ताल ख़त्म करने वाले नहीं हैं। तो क्या मांग कर रहे हैं आप जो इस तरीके के कानून? सर, ये 13/8/2025 का ऑर्डर है। ये एक ऐसा काला ऑर्डर है, अगर ये पास हो गया तो पुलिस वाले जो आज तक अपनी मनमानी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये मैं कह रहा हूँ पूरी दिल्ली को बेच खाएंगे। एक एक छोटे छोटे बच्चे से क्या लेकर के मंत्री तक, ये सबकी जेबें उड़ा देंगे। ये जो कानून है इन्हें वापस लेना होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि थाने से बैठकर गवाही दी जाए। थाने से अगर बैठकर गवाही देंगे तो ये अपनी मनमानी कर सकते हैं। अगर ये कहीं फंसते हैं तो ये कह सकते हैं कि अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें 100 तरीके की दिक्कतें बता सकते हैं और ये अपनी मनमानी करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्यूज को भी डराया धमकाया जा सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल डराया धमकाया जा सकता है, बिल्कुल। ये सर, ये जो हो रहा है ये ऑनलाइन ही तो है। जब सामने अगर जज के सामने खड़े होंगे उसका इफेक्ट अलग होता है। एक अंदर अपने घर के अंदर बैठ के सामने हिम्मत आ जाती है उसको, नहीं, जज के सामने हिम्मत खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी बात एक प्रॉपर तरीके से रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। अब ये थानों से गवाहियाँ देने लगेंगे तो आप ये समझिए नीचे किताब रखिए, इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, फिर गवाही का मतलब ही क्या रह गया? या कोर्ट में आएंगे, सच और झूठ का क्लियर पता लग जाता है चेहरे पे कि गवाह झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो इसी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये स्ट्राइक हो रही है। और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी
तब तक ये हम वापस हटेंगे नहीं है, चाहे हमें 10 दिन करना पड़े या 20 दिन करना पड़े, जब जितनी भी स्ट्राइक चलेगी हम करेंगे। सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कानून वापस होकर रहेगा। क्यों? क्योंकि आज तक वकीलों ने जितने भी आंदोलन किए हैं उसमें हमेशा हमारी जीत हुई है, क्योंकि वकील या कोई भी सरकार अपना ये बिल पास करने के लिए बिना चीज़ों को जो वकीलों के रोजगार को छीनने की कोशिश करती है। कभी 138 का मुद्दा आ जाता है, कभी ये एविडेंस का मुद्दा आ जाता है, कभी अभी कुछ महीने पहले अभी कुछ बिल पास किया जा रहा था, वो भी सरकार ने अपनी मनमानी करी। तो मैं सरकार तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ, जो ये तानाशाही चल रही है, वकीलों के रोजगार को छीनने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम लोग यहाँ पर ये पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है, हम तो कोर्ट में आते ही आते हैं, मगर ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई हम सबकी आम जनता के लिए लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि एक आम जनता जब थाने में जाती है तो पुलिस वही नहीं सुनती। सरकार से यही अपील करूंगी कि जो ये बिल पास किया गया है, इस काले कानून को वापस किया जाए, और जो ये तानाशाही चल रही है, एलजी तक मैं अपनी आवाज़ यही पहुंचाना चाहती हूं। अगर इस मुद्दे को नहीं माना, नहीं इस चीज़ को, बिल को वापस लिया गया, तो हम रोडों पे, सड़कों पे उतरेंगे, और जो भी यहाँ पे हमारी तरीके से जो जाम लगाए जा सकते हैं या कुछ भी करा जाए, फिर इसमें सरकार को वापस आना पड़ेगा और इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। जो कानून, जो नोटिफिकेशन जो आया है, इसमें एक्चुअली एलजी का कोई रोल नहीं है। इसमें जो है, जो रोल है वो गृह मंत्री का है, अमित शाह का है, जो जिसको लोग तड़ीपार के नाम से जानते हैं। तो वकीलों का बस ये कहना है कि वकीलों से पंगा ना लिया जाए, क्योंकि वकील जो है जनता की आवाज़ हैं, और जनता की आवाज़ को दबाना गलत नहीं है। ऐसा लगता है अब कि जैसे अमित शाह का जो है मानसिक संतुलन जो है वो ख़राब हो गया है। अब उनको जो है इस कानून को जो लिया है वो वापस लेना चाहिए, ताकि और ज़्यादा परेशानी लोगों को ना हो, और ये जो आवाज़ है ये उन तक पहुंच जानी चाहिए। हम एलजी के बजाय, एलजी का तो करेंगे, एलजी तो रबड़ स्टाम्प है, लेकिन हम अमित शाह का भी करेंगे, मोदी का भी करेंगे। इनका विरोध तब तक करते रहेंगे जब तक ये कानून, इस टाइप के कानून ये वापस नहीं लेंगे। क्या मंशा रखी ये कानून बनाया है? सरकार ने मंशा ये रखी है, देखिए, आप अमित शाह को जानते हैं, उसकी हिस्ट्री जानते हैं, है ना। पुलिस से वो हर टाइप के जो है ट्रायल से गुजर चुका है, तड़ीपार रह चुका है, 6 महीने के लिए गुजरात बाहर रह चुका है, नहीं रह चुका है? हाँ, ना बोलिए आप ही बताइए, मीडिया वाले, रह चुका है ना, तड़ीपार है ना। वो जानता है कि पुलिस उसके अंडर में है, पुलिस उसका जो है फाइल ना खुल जाए, जज लोहिया की फाइल ना खुल जाए पुरानी, जब सरकार बदले तो सारे राज उसके खुल जाएंगे। तो पुलिस को वो एक तोहफा देना चाहती है कि हमने तुम्हारी पावर बढ़ा दी है, और अब जो है जुडिशल और वकीलों की जो पावर है, जो आवाज़ है, जो ये जनता की जो आवाज़ है, इसको हमने दबा दिया है। बस यही रीज़न है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। आवाज़ को दबाया जा रहा है, आप लोगों को लग रहा है? बिल्कुल 100%। और वकील जो आवाज़ किसकी है? जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। हम ही तो रखते हैं न्यायपालिका में, बिल्कुल। हाँ, यही चीज़ है, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। नहीं चलेगी। एक सेकंड, इतने वापस लो। जिंदाबाद।